नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 की मुद्दत खत्म, ताजरों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कार्रवाई के पुराने इख्तियारात बहाल। हुकूमत का नए ऑर्डिनेंस की तैयारी के लिए ऑपोजिशन समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला। इत्तफाक राय ना हो सका तो पुराने ऑर्डिनेंस की नकल ही दोबारा जारी कर दी जाएगी। शेख रशीद कहते हैं हुकूमती वुज़रा ऑपोजिशन से राबते में है, कल तक नैब ऑर्डिनेंस का फैसला हो जाएगा। सत्ताईस तारीख को नैब का ऑर्डिनेंस का भी फैसला हो जाएगा और गवर्नमेंट के कुछ वज़रा अपोजिशन के लोगों के साथ राब्ते में है, क्या अमेंडमेंट चाहते हैं अपोजिशन वाले। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है नैब ऑर्डिनेंस पर कुछ मुशावरत हुई थी, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ आई थी, पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा, इसीलिए नैब ऑर्डिनेंस लाएंगे। असद उमर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा 18वीं तरमीम में जो तब्दीलियाँ की गई थी उसमें कुछ गैप नजर आए, हमें मजीद तजर्बा हासिल हुआ है, तमाम पार्टीज बैठकर इस पर कोई फैसला कर सकती हैं, जल्द बातचीत शुरू करेंगे, मुस्तकिल बुनियादों पर सूबों से ताउन चाहते हैं, कोई चीज़ सूबों से नहीं लेना चाहते। नैब ऑर्डिनेंस पर हुकूमत और ऑपोजिशन की कोई बातचीत नहीं चल रही, चेयरमैन सेनेट का बयान। परवेज खटक और स्पीकर कौमी असेंबली से 3 माह से कोई राबता नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का बयान। कहा 18वीं तरमीम को वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इस हवाले से ऑपोजिशन से ना कोई बात हुई ना हो सकती है। मुश्किल हालात में मुल्क को तकसीम करने की बात क्यों हो रही है, ऑपोजिशन के होते हुए कोई 18वीं तरमीम का एक लफ्ज भी तब्दील नहीं कर सकता। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में ताखिर, वज़ीर आज़म और चीनी माफिया की मिली भगत है, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इल्ज़ाम। बयान में कहा कि हतमी रिपोर्ट आना इमरान न्याजी साहब का इतराफ़ जुर्म और चीनी डकैती के असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। फैसलों की मंजूरी काबीना और ECC ने दी, जिसके जिम्मेदार इमरान और बुज़दार हैं। इंक्वायरी कमीशन मुनसिफाना नहीं, कमेटी के अरकान ही कमीशन के रुकन भी हैं। शाहिद खाकान और खुरम दस्तगीर को पेश होने की इजाज़त दी जाए। ऑपोजिशन लीडर ने सियासी महाज पर खुद को जिंदा रखने के लिए सियासी गोला दागा है। बदकिस्मती से फरागत के शिकार ऑपोजिशन लीडर सियासी तौर पर आइसोलेशन का शिकार हैं। शहबाज शरीफ साहब सबसे बड़े बेनिफिशरी आपके बेटे हैं। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। कहा चीनी से मुतालिक कमीशन ने रिपोर्ट जमा करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांगा है। कमीशन की दरख्वास्त पर कल काबीना में गौर किया जाएगा। कौम के सामने इमरान खान की हुकूमत सुर्खरू होगी। कराची के इलाके सरजानी टाउन में 5 बच्चे तालाब में नहाते हुए डूबकर जान बहक। बच्चों की उम्रें 9 से 14 साल के दरमियान थीं। जान बहक बच्चों में 2 सगे भाई भी शामिल। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान कहते हैं कि बिल्डर की जानिब से 15 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया था। प्लॉट के अतराफ हिफाजती दीवार न बनाकर बिल्डर ने कोताही की। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 3 अफराद जान बहक, मरने वालों की मजमूई तादाद 272 हो गई। मुल्क भर में मजीद 383 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 13,106 हो गई। 2,886 अफराद अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। खबरदार, होशियार, कोरोना बढ़ रहा है, एहतियात काम नहीं आ रही। सिंध में 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 383 मरीज रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं ये 24 घंटों में रिपोर्ट होने वाली रिकॉर्ड तादाद है। मजीद 3 मरीजों के इंतकाल से सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 81 हो गई। अब्बासी शहीद अस्पताल में एक और डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक। इसी अस्पताल के मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 3 हो गई। सिंध में कोरोना के 383 नए केसेस सामने आए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 10 साल से कम उम्र के 182 मासूम बच्चे कोरोना के मर्ज में मुब्तला हैं। लॉकडाउन पर अमल दरामद करके अपनी नस्लों को महफूज बनाएं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस पर काबू पाने में 8 जून तक का अरसा लग सकता है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने वबा का फैलाव और तरतीब बताने वाले SIR मॉडल के तहत अंदाजे जारी कर दिए। तहकीक के मुताबिक 8 जून तक पाकिस्तान में इस वबा पर 97% तक काबू पा लिया जाएगा। अभी कोरोना वायरस के केसेस नुक्ता अरूज पर नहीं पहुंचे। कोरोना वायरस के बदतरीन शिकार यूरोपियन मुल्कों में वबा का फैलाव खत्म होने के करीब है।
दुनिया भर में 29 मई तक कोरोना वायरस वबा पर 97% तक काबू पाए जाने और दिसंबर में मुकम्मल खात्मे का अंदाजा लगाया गया है। रमजान और कोरोना लॉकडाउन में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। मुख्तलिफ शहरों में खाने पीने की अशिया महंगी हो गई। लाहौर और कराची में सब्जियों और फलों की कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। लाहौर में लीमू और लहसुन 600 रुपए और अदरक 400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। फलों की कीमतें भी दुगनी हो गई। सीमेंट की बोरी पर 55 रुपए तक बढ़ा दिए गए। इजाफा इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए किया गया। छोटे कारोबार करने वालों के लिए इमदादी पैकेज का पहला हिस्सा कल इक्तिसादी राबता कमेटी में पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर सनअत और पैदावार हम्माद अजहर ने कहा है कि छोटा कारोबार इमदादी पैकेज की मंजूरी से लाखों छोटे कारोबारी अफराद और सनतों को फायदा होगा। सिंध हुकूमत के खिलाफ गुमराह कुन ऑडियो वीडियो टेप की तहकीकात के लिए FIA को मरसला भेज दिया गया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का बयान। ये भी कहा कि हलीम आदिल शेख ने बगैर तस्दीक किए ऑडियो टेप ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। ये साइबर क्राइम के ज़िम्मे में आता है। PIA की खुसूसी परवास में सिविल एविएशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी, समाजी फासला बरकरार न रहने पर मुसाफिरों का एहतजाज, अमले से तकरार। जियो न्यूज़ ने वीडियो हासिल कर ली। मुसाफिरों का कहना है कि इस हालत में अगर उन्हें कोरोना हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। PIA के तर्जुमान ने कहा है कि रिलीफ परवासों पर हुकूमती और बैनुल अक़वामी कवानीन पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। खुसूसी परवासों का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को वापस घर पहुंचाना है। इधर तो पता ही नहीं लग रहा, बाजार सब भरे हुए हैं, सब सौदे कर रहे हैं, दुकानें खुले हुए हैं। तो लोग ये आपके सामने ही आप देखें, एहतियात बिल्कुल कोई नहीं कर रहे। कमों पेश लोग हैं जो एहतियात कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं या कोई समझदार हैं वो एहतियात कर रहे हैं, बाकी सभी लोग नहीं कर रहे। कौन सा कोरोना वायरस, कैसा लॉकडाउन? रावलपिंडी जैसा पहले था वैसा अभी है। शहर के बाजारों में रश, सड़कों पर ट्रैफिक जैम। हुकूमती इक़दाम ना पहले थे ना अब हैं। आवाम भी रद्द-ए-अमल में मायूस को, ना समाजी फासले ना एहतियाती तदाबीर। कोई कोरोना वायरस का खतरा समझने को तैयार नहीं। वफाकी वज़ीर पोर्ट्स एंड शिपिंग अली ज़ैदी ने कहा है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने माहीगीरों को जेटिस के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। माहीगीरी के लिए SOPs की तैयारी और नफाज सूबाई हुकूमत से मिलकर किया जाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 45 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। मारूफ अदीबा और शायरा किश्वर नाहिद ने कहा है कि मीर शकीलुर रहमान ने 45 साल सहाफत की खिदमत की, सहाफत को सनत का दर्जा दिलाया। ऐसे शख्स को बेज़बान समझकर जेल में डालना और उसके हक में उठने वाली आवाज़ों को दबाना आज़ादी सहाफत के मुनाफी है। शकीलुर रहमान को हमारे दरमियान होना चाहिए। नैब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ को पीर के रोज़ तलब कर लिया। नैब मियां जावेद लतीफ़ के खिलाफ नाजायज़ असासों की इंक्वायरी कर रहा है। मियां जावेद लतीफ़ चेयरमैन कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात है। सेंट लूसिया, सेंट बाथ, ग्रीनलैंड के बाद यमन में भी कोरोना फ्री हो गया। पूरे यमन में अब कोरोना वायरस से मुतासरा कोई मरीज नहीं। यमन में कोरोना से मुतासर एक मरीज था जो अब सेहतयाब हो चुका है। ग्रीनलैंड में 11 मरीज, सेंट बाथ में 6 और सेंट लूसिया में 15 मरीज थे जो सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 2 लाख से ज़्यादा जिंदगियां ले गया। बरतानिया कोरोना से 20,000 से ज़्यादा जाने गंवाने वाला 5वां मुल्क बन गया। इटली में 26,000, स्पेन और फ्रांस में 22,000 से ज़्यादा अमवात। कोरोना के बदतरीन शिकार अमेरिका में 24 घंटों के दौरान मज़ीद 2,500 अफराद जान से गए। भारत में अमवात की तादाद 800 से ऊपर चली गई। 26,000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। चीन के शहर वुहान में तमाम मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया।
चीनी हेल्थ कमीशन के मुताबिक वुहान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 0 हो गई। दुनिया भर में 29 लाख से ज़्यादा मुतासर अफराद में से 8,40,000 से ज़्यादा सेहतियाब हो चुके हैं। स्पेन में 2 मई से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान, लोगों को वर्जिश और चहलकदमी की इजाजत होगी। स्पेन के वज़ीर आज़म लॉकडाउन में मजीद नरमी का ऐलान मंगल को करेंगे। इटली में लॉकडाउन के दौरान जंग अजीम रोम की फतह का जश्न मुनफरिद अंदाज में मनाया गया। इतालवी बाशिंदों ने बालकनी में खड़े होकर फाशिज्म के खिलाफ मशहूर गीत गाया। बरतानवी माहिरीन ने एंटीबॉडी टेस्ट किट को गेम चेंजर करार दे दिया। हुकूमत ने फौरी तौर पर 5 करोड़ किट्स की तैयारी का हुक्म दे दिया। कोरोना एंटीबॉडीज के हामिल अफराद को काम पर जाने की इजाज़त दिए जाने का इम्कान। अपने शहर के मुताबिक सहरो अफ्तार के औकात, रमज़ान के मज़े मज़े पकवान की तरकीबें, रोज़े के मसाइल पर मशहूर मुफ्तियान कराम के जवाबात, मशहूर उलमाए कराम के रुश्त हिदायत से भरपूर मज़ामीन। रमज़ान के हवाले से मुफीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ramazan.go.tv। मैच फिक्सिंग में सजा याफ्ता साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक ने 19 साल बाद कौम से माफ़ी मांग ली। कहा कि वो मैच फिक्सिंग के हवाले से सारे राज बताने को तैयार हैं। उन्होंने ICC एंटी करप्शन यूनिट से भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी की। साबिक कप्तान ने कहा कि फिक्सिंग में मुलविस बाकी क्रिकेटर्स की तरह उन्हें भी दूसरी इनिंग्स का मौका दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी ने सलीम मलिक की पेशकश पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि साबिक क्रिकेटर की जानिब से ताउन की पेशकश खुशाइंद है। किसी भी खिलाड़ी के लिए एंटी करप्शन यूनिट से ताउन ही वाहिद रास्ता है। सलीम मलिक से अप्रैल 2011 में पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दरकार हैं। PCB का माजी के अजीम क्रिकेटर्स से मौजूदा खिलाड़ियों को खेल के गुर सिखाने का फैसला। ऑनलाइन सेशंस में 45 प्लेयर्स शरीक होंगे। लेजेंड खिलाड़ियों में जावेद मियादाद, वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद और शोएब अख्तर समेत अहम नाम शामिल। सारे काम कैंसिल। हम घर पे बैठेंगे जब तक ये कोरोना वाला मसला हल नहीं हो। अपनी सेहत को संभालें और आप ये जान लें कि अपना घर ही सबसे महफूज जगह है। बार-बार हाथ धोना बहुत जरूरी है। अरे नहीं मिलाना मुझे हाथ किसी से। अब अगर उसने मुझसे हाथ मिलाने के लिए कहा ना तो मैं साफ कह दूंगी। पड़ेगा? आजकल थोड़ा पानी ज्यादा पिया करो और ख्याल रहे कि पानी जाया ना हो। थकावट, सांस लेने में तकलीफ या बुखार, इनमें से कोई भी अलामत जाहिर हो तो अपने आप को फौरन कमरे में बंद कर दो। बस ये एहतियात करें, अपना ख्याल रखें। एहतियात करो, महफूज रहो, जियो और जीते रहो। मुल्क के शोबे स्टार्स का मुख्तसर दौरानिए की फिल्म में पैगाम। फिल्म के हिदायतकार फैसल कुरैशी हैं। कोरोना से लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। प्लीज 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 बाहर मत निकलो, एहतियात कीजिए। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। बार बार हाथ धोना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना और अपने घरों में रहें। बार बार हैंड वॉश करना है। बाहर जाते हुए मास्क पहन के जाना है। डॉक्टर को मेरा सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना वायरस को शिकस्त दें। बच्चे घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।